वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम इस वीडियो में पढ़ेगा मेटल्स और नॉन मेटल्स के टॉपिक जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स कैसे केमिकल रिएक्शंस करता है उसके रिगार्डिंग हमें बात करना है। नॉन मेटल जब भी कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से ऑक्साइड बनता है, ये चीज़ दिमाग में डाल देना। अगर हम एसिडिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड बना देता है। अगर वो न्यूट्रल ऑक्साइड है तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा, याद रख लेना। अगर वो न्यूट्रल ऑक्साइड होगा तो वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है। एसिडिक ऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ डिज़ोल्व होता है और एसिड बना देता है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने वाटर के साथ जब हम रिएक्ट कर दिया तो कार्बोनिक एसिड बना देता है H2CO3। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है और उस ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड बना देता है। अब हम नॉन मेटल को पहले ऑक्सीजन के साथ बना दिया, अब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अब नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, यानी ये कभी भी रिएक्ट नहीं करता है। क्योंकि इसमें क्यों जो है नहीं करता है, फिर पहले मैं इससे पहले वाटर के बारे में वाटर को रिएक्शन करने से पहले मेटल्स के बारे में समझाना, थोड़ा बहुत समझाना ज़रूरी है। पहले वो क्या करता था, हाइड्रोजन को होता है ना H2O और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के फॉर्म में ले लेता है। जब मेटल आपको पता है पॉजिटिव फॉर्म में वो अपने आप को पॉजिटिव फॉर्म बना देता है अपना इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके। और जब भी आपको पता है कुछ ऐसे मेटल्स के बारे में हमने बात कर दिया था जो हाइड्रोजन के साथ जो है मिल के जो है क्या कर लेता है, हाइड्रोजन के साथ मिल के अगर वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो पॉजिटिव फॉर्म और हाइड्रोजन को नेगेटिव फॉर्म बना देता था। ये हमने जो है ना हमने ऑलरेडी टॉपिक में पढ़ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो मेटल के साथ जी वो आपको मैंने पहले बोल दिया था, मेटल जो है ना पॉजिटिव अपने आप को बना देता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है, चाहे एक या दो जो भी दे देता है। तो फिर वो हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव फॉर्म में बनता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है ना अगर वो गेन कर देगा तो हाइड्रोजन। इसलिए अब एक तो उसके पास पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तब वो जो है न्यूट्रल फॉर्म ले लेता है, ठीक है। अब उसके पास क्या मसला क्या होता है कि अब मसला क्या हो गया यहाँ पे, हाइड्रोजन जो है ना ओ एच जो है नेगेटिव फॉर्म भी नहीं हो सकता, पॉजिटिव फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हाइड्रोजन ख़त्म हो जाता था OH नेगेटिव फॉर्म। यानी इस तरीके से मेटल जो है यानी मेटल्स और हाइड्रोजन के बीच में इस तरीके से कम्बिनेशन बन जाता था। क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन होने की वजह से एक हाइड्रोजन तो ख़त्म हो गया, दूसरा हाइड्रोजन के पास, ठीक है। अब मसला यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो उस हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन ने उसको गेन कर लिया, तो ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हो गया OH नेगेटिव। तो उस मेटल और OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके ये जो है मेटल उसके साथ कम्बिनेशन बना देता था, कंपाउंड्स बना देता था, ठीक है। अब ये जो है नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं हम। तो नॉन मेटल्स जो हैं उसके पास जब तक, ठीक है, नॉन मेटल्स जो है ना वो हाइड्रोजन्स को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है H2O में, ठीक है। डिस्प्लेस नहीं कर पाता है तो इसीलिए तो मसला हो जाता है और जो है उनके बीच में कम्बिनेशंस या रिएक्ट नहीं होता है, ठीक है। रीजंस वही या इस तरह नॉन मेटल्स के नॉट रिएक्ट विथ वाटर्स,
ठीक है, टू फॉर्म हाइड्रोजन H2O या H2O सॉरी H2O के साथ उसका रिएक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, अब जो है रिएक्शंस ऑन नॉन मेटल विथ वाटर के साथ, जैसे कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स कांट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर्स, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयंस बनने नहीं देता है। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोराइड के बीच में जो रिएक्ट होने की वजह से हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बात समझा दूँ तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्टिव सीरीज, ठीक है, एक्टिविटी जो है ना, कौन जो है ज़्यादा जो है सीरीज जो है यहाँ पे दिया गया है आपको यहाँ पे F क्लोराइड BrOIS, तो लेस मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स और लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव में आप ठीक है ब्रोमाइन और ऑक्सीजन दोनों की जो है ना रिएक्टिविटी जो है ना इक्वल है। आयोडीन किसके सबसे कम था, आयोडीन और सल्फर के बहुत कम था। अब हम आगे बात करेंगे किसके रिगार्डिंग, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन के, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ नॉन मेटल का। यहाँ पे है सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड को हम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। सोडियम ब्रोमाइड Na पॉजिटिव Br नेगेटिव है। ब्रोमीन जो है नॉन मेटल है। ठीक है, अब इसमें क्लोरीन जो है बैठा हुआ है, क्लोरीन जो है नॉन मेटल बैठा हुआ है। तो अब सोडियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन, अब इन दोनों का हम रिएक्टिव, पहले हमने वहाँ पे एक्टिव सीरीज देखा तो कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर ये ब्रोमाइन क्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उसी जगह पे रहेगा, और क्लोरीन अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो ब्रोमीन को हटा के वो उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी एक्टिविटीज़ में देखेंगे कि ब्रोमीन जो है और क्लोरीन, ब्रोमीन जो है और क्लोरीन देख सकते हैं आप, ब्रोमीन के से ज़्यादा जो है मोर रिएक्टिव है कौन है, क्लोरीन है। ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये अब ब्रोमीन का जगह चेंज कर देगा, अब सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन बन जाएगा। ठीक है, NaCl प्लस Br अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन का हमने उसका और रिएक्टिव देखा तो मोर रिएक्टिव जो है ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोरीन था, इसलिए तो नॉन मेटल की जगह पर दूसरा नॉन मेटल आ जाएगा जो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो उसकी जगह पे आ जाएगा और जो है उसका जगह वो ले लेगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। अब हम और एक रिएक्शन करेंगे इसके बाद जो है नॉन मेटल विथ क्लोरीन, तो रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ नॉन मेटल रिएक्ट करेगा। अब जो है कोवैलेंट क्लोराइड बनाता है जब नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि आपस में ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए कोवैलेंट क्लोराइड बन जाता है। कैसे बनता है आप मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। जैसे कि नॉन मेटल प्लस क्लोरीन, तो कोवैलेंट क्लोराइड्स बन गया H2 प्लस Cl2 गिव्स टू HCl। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसके इलेक्ट्रॉन्स होता है 1। ठीक है, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 ही रहता है क्लोरीन का। अब क्लोरीन का 17 होता है, इसका जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन उसमें 17 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसमें 7 होता है। ठीक है, तो इसमें 1 और इसमें हम जो है 7 बनाएंगे। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन एक जो है गेन करेगा तो भी स्टेबल,
लॉस करेगा तो भी स्टेबल हो जाता है। अब क्लोरीन जो एक गेन करेगा तो ये जो है क्या कर लेता है, गेन करेगा तो भी ये स्टेबल हो जाता है। पर क्लोरीन के 17 है, एक हो जाएगा 18, यानी उसका तीनों शेल्स भर जाता है। पर मसला इसके बाद हाइड्रोजन में बड़ा चला के ये देता नहीं है किसी को भी, तो ये जो है बना देता तो नहीं है, लॉस तो नहीं करता है, तो इसलिए ये तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, अब ये इन दोनों के बीच में शेयरिंग करने की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बना देता है, इसीलिए हम क्या कह रहा है, कोवलेंट क्लोराइड्स बनाता है बोल के ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो इससे हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो इसको कोवलेंट क्लोराइड्स कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, लॉस और गेन का यहाँ पे सिस्टम नहीं है। अब रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ अब हम नॉन मेटल का रिएक्शन करवा रहा है। जब भी हम नॉन मेटल्स रिएक्ट करवा रहा है H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो कोवलेंट हाइड्रेट्स बना देता है, कोवलेंट हाइड्रेट्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे सल्फर लिया है और जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहा है, क्या फिर ये कोवलेंट हाइड्रेट्स, कोवलेंट यानी इनके बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड्स बना देता है। क्यों बॉन्ड्स बना रहा है कोवलेंट्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फर और H2 जो है अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ताकि दोनों स्टेबल हो जाए, तो इस तरह से वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। अगर आपको, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे तो इसको शेयर कर लेना, लाइक करना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है, कोवलेंट्स क्लोराइड्स बना रहा था। ये चीज़ हमारा क्लियर हो जाता है कि के साथ कंबाइन हाइड्रोजन्स और जो है ये नॉन मेटल्स, ठीक है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना देता है जिसे हम कोवलेंट हाइड्रेट्स कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। थैंक यू। तो अगर आप